अरे तो पप्पू यादव जी भारी नाटकबाज आदमी है। कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी धरना पर बैठेंगे। तो ये सब पूरा ये नाटकबाज मंडली है उनकी। लेकिन हम तो आग्रह करेंगे पप्पू यादव जी से कि अगर आपकी ये सब आदतें रही होंगी तो अब ये सब आदत छोड़ दीजिए। हम तो ये जानना चाहेंगे पप्पू यादव जी से, ये 10-20 लाख रुपया प्रत्येक दिन आप लाते कहाँ से? क्या आपने घर में नोट छापने की मशीन रखी है? इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से पैसा आता है? या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से मिले हुए हैं? कौन सा कारोबार है जो आप 10-20 लाख रुपया प्रत्येक दिन बांटते हैं? जनता ने सेवा करने का मौका दिया है तो जनता का सेवा करें। लोगों को वसूली का माध्यम मत बनाए। जिसने किसी ने अगर आरोप लगाया तो उसकी जांच होगी। बीमा भारती चलेगी, बीमा भारती को विचार करना है, हम करेंगे क्या? बीमा भारती भी तो उसी गठबंधन में है और पप्पू यादव भी उसी गठबंधन को आप लोग के नेताओं को गुलदस्ता दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने को लेकर के पूर्णिया के एक थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। इसको लेकर के पप्पू यादव ने कल सफाई दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम तो 10-20 लाख रुपया पर डे बांटते हैं, हम क्या भला किससे रंगदारी मांगेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। हम हाई कोर्ट में केस करेंगे मानहानि का। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह जी है। क्या कहेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि 10-20 लाख रुपया तो हम पर डे बांटते हैं, तो हम क्या किस रंगदारी मांगेंगे? क्या कहेंगे? हम तो ये जानना चाहेंगे पप्पू यादव जी से, ये 10-20 लाख रुपया प्रत्येक दिन आप लाते कहाँ से? क्या आपने घर में नोट छापने की मशीन रखी है? इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से पैसा आता है? या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से मिले हुए हैं? कौन सा कारोबार है जो आप 10-20 लाख रुपया प्रत्येक दिन बांटते हैं? आप कोई सरकार भी नहीं है, आप अकेला व्यक्ति 10-20 लाख कहाँ से लाते हैं? किसी देश के राजा नहीं है आप, न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप पैसा लाते कहाँ से? एक सांसद को इतना पैसा कहाँ से आता है? किस मत से पैसा आता है? इसकी जानकारी देनी होगी। वो कह रहे हैं कि हमको फंसाने की साजिश की जा रही है, मारने की साजिश की जा रही है। क्या लग रहा है? फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान की सौगंध खा के कहते हैं कि हम रंगदारी नहीं मांगेंगे इससे। अरे तो पप्पू यादव जी भारी नाटकबाज आदमी है। कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी धरना पर बैठेंगे। तो ये सब पूरा ये नाटकबाज मंडली है उनकी। लेकिन हम तो आग्रह करेंगे पप्पू यादव जी से कि अगर आपकी ये सब आदतें रही होंगी तो अब ये सब आदत छोड़ दीजिए। अब जमाना बदल गया, वो जंगल राज वाला जमाना गया। अब राज बदल गया है, एनडीए का शासन है। गलत करेंगे तो कोई बचेंगे नहीं, और जो गलत नहीं करेंगे उनको कोई फंसाएगा भी नहीं। इसलिए पप्पू यादव जी को तो हम यही कहेंगे कि आप सांसद फिर से हो गए हैं। पूर्णिया की जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया है, थोड़ा धैर्य रखिए और पूर्णिया की जनता को परेशान करने का काम मत करिए। अगर किसी ने आरोप लगाया है, क्यों किसी पर आरोप कोई लगाएगा? हम पे आप पर क्यों नहीं कोई लगाता है आरोप? उन्हीं के बारे में क्यों कोई कहा? इस सत्यता की जांच तो होगी। बोलते ठीक से हम तो जानते भी नहीं है, जो आरोप लगाए हैं उसको बोल रहे हैं। अरे कौन लगाया, क्या है, नहीं, उसको तो अलग की बात हो, तो जांच का विषय है, एफआईआर हुआ है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अगर आपकी आदत पहले रही अगर होगी तो इसको भूल जाइए, अब छोड़ दीजिए। आप सदन में चले गए, कई बार सदन में गए हैं। इन सब आदतों को छोड़ दीजिए। क्या आदत? और रुपये छापने की मशीन अगर आपके पास है, 10-20 लाख रुपया अगर छापते हैं तो ये बड़ी बात है। 10-20 लाख रुपया अगर प्रत्येक दिन बांटते हैं, इसका मतलब आप नोट छापते हैं। या कौन स्रोत है, कौन पैसा देता है, कहां से पैसा लाते हैं? इसकी जांच होगी। फंस जाएंगे। इसलिए जनता ने सेवा करने का मौका दिया है तो जनता का सेवा करें। लोगों को वसूली का माध्यम मत बनाए। जिसने किसी ने अगर आरोप लगाया तो उसकी जांच होगी। एफआईआर हुआ है इन पर, उसका जवाब ये देंगे, जवाब दें। लेकिन अगर कहते हैं कि 10-20 लाख बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कोई एमपी 10-20 लाख प्रत्येक दिन बांटता है, कहां से बांटता है भाई? हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि पता करिए कि कहां से पैसा लाते हैं, कौन पैसा देता है, जांच होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में ही आता है रुपौली विधानसभा। बीमा भारती जहाँ जेडीयू की जो विधायिका थी, लेकिन जेडीयू छोड़कर के आरजेडी में सदस्यता रहा, तो मतलब वो इस्तीफा दे दी थी वो। तो फिर से वहाँ चुनाव होने वाले, उपचुनाव। क्या लग रहा है पप्पू यादव
जिस प्रकार से निर्दलीय पूर्णिया में लड़े थे, फिर से वहाँ पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? अगर उतारेंगे तो कितनी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं होने वाली है। एनडीए पहले भी जीती है, इस बार भी एनडीए ही जीतेगी, एनडीए के कैंडिडेट ही जीतेंगे, वो दूसरा कोई नहीं जीतने वाला है। हम लगातार उन सीट को जीतते रहे, फिर हम लोग जीतेंगे। हम लोग तो पूर्णिया भी जीते थे, किसी कारण से अगर उनको मौका लग गया है तो थोड़ा धैर्य रखें। दिल्ली गए थे, दिल्ली गए, प्रियंका गांधी से मिले और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उससे भी मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि वो कह रहे थे कि बीमा भारती तो रुपौली से 10,000 महज वोट लाई है, ऐसे में चुनाव वो क्या जीतेगी? ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपनी जो है वहाँ पे सीट यानी कांग्रेस को बोल रहे हैं वहाँ से कैंडिडेट उतारने के लिए। देखिए, वो तो इंडी गठबंधन का मामला है, उनके गठबंधन में कौन किसको कौन सीट देगा, कौन लड़ेगा, वो तो समय बताएगा। जो आएगा उससे हम लोग लड़ेंगे। एनडीए वहाँ जीती थी, एनडीए फिर जीतने वाली है। बीमा भारती तो चली गई ना? बीमा भारती चलेगी, बीमा भारती को विचार कर रहे हैं हम, करेंगे क्या? बीमा भारती भी तो उसी गठबंधन में है और पप्पू यादव भी उसी गठबंधन को आप लोग के नेताओं को गुलदस्ता दे रहे हैं। आप लोग तो दोनों तो एक ही परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप लोग जीते थे तो बीमा भारती आपकी प्रत्याशी थी ना, तो बीमा भारती तो अब चली गई आरजेडी की अरे तरफ। बीमा भारती चली गई तो प्रत्याशियों की कमी है क्या पृथ्वी पर? एक से एक वीर लोग हैं, एक से एक लड़ाकू लोग हैं। पप्पू यादव और बीमा भारती समझे, एनडीए मजबूत है और वहां हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे राकेश सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि एनडीए मजबूत है और हम वहां से जीतेंगे, और साथ ही साथ पप्पू यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर पप्पू यादव कहते हैं कि 10 से 20 लाख रुपया पर डे हम बांटते हैं तो इतने पैसे वो कहाँ से लाते हैं? क्या उनके घर में पैसे छापने की मशीन है? ये जाँच का विषय है और जाँच होनी चाहिए कि आखिर इस बयान की क्या मायने हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप अभी बताइए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप लाइव यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।